अब तक हमने देखा था हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मेंस होता है या मेल होता है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। कौन कौन से उसके ऑर्गन होता है, कौन सा सिस्टम होता है, कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। देन अब होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। जो महिला होती है, लेडी होती है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस टाइप से होता है और उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। ये उसके मेन पार्ट्स हैं। वेजाइना, ठीक है, आपका सर्विक्स, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवेरी, ठीक है। आपकी ये वेजाइना है, ठीक है, ओके, ये वेजाइना। देन आपके सर्विक्स, यूटेरस आपका, देन ये सारा यूटेरस हो जाता है। आपका फैलोपियन ट्यूब जहां से ओवेरी जो एग रिलीज करती है, ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू मतलब एग रिलीज होते हैं, जो आपकी एमसी होती है। एंड ओवेरी होती है आपकी जो एग रिलीज करती है, ये वाली, ठीक है। अब इसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं आगे। अब देखो अब देखते हैं हम वेजाइना, ठीक है। वेजाइना को क्या तो बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी वेजाइना, ठीक है। इसमें जैसे बेबी होता है, जो बेबी निकलता है, ठीक है, जहां से बेबी निकलता है या हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, जो इंटरकोर्स होता है, जब फर्स्ट जहां से इंटर होता है, ठीक है, उसको हम वेजाइना बोलते हैं, ओके। जो क्या करता है, हमारे यूटेरस से आउटसाइड होता है, ठीक है। ये यूटेरस हो गया, इसका आउटसाइड है, बाहर साइड है, बॉडी के आउटसाइड, ठीक है। ये हो जाता है आपका वेजाइना, क्या, ठीक है। यहाँ से आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो पेनिस एंटर होता है, ठीक है। और आपका बर्थ कैनाल होता है, बेबी आउटसाइड होता है, ओके। ये आपका आउटर साइड पोर्शन होता है। देन होता है आपका सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है आपका, ठीक है, लोअर पोर्शन होता है यूटेरस का। ये यूटेरस हो गया, ठीक है, इसका लोअर पोर्शन ये हो गया, यहाँ पे मिल रहा है, और इसका मिड पॉइंट होता है ये, ठीक है। वेजाइना का और यूटेरस का मिड पॉइंट होता है सर्विक्स, ठीक है, बीच वाला हिस्सा होता है। फिर आता है आपका यूटेरस। यूटेरस क्या होता है आपका, होलो साइज का होता है, एक ब्लेडर टाइप में होता है, ठीक है। एक मतलब हल्के से उसमें शेप में होता है, जो क्या होता है मतलब थोड़ा सा बढ़ने वाला होता है। और कहाँ होता है ये, आपके ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर होता है जो, और रेक्टम होता है जहां आपका स्टोर होता है, जहां आपका यूरिन स्टोर होता है, उन दोनों के बीच में होता है ये यूटेरस, ठीक है, जहां पे बेबी रहता है, ठीक है। फिर आता है फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जब आपकी फीमेल्स में एमसी रिलीज होती है, ठीक है, एग रिलीज होते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो इन फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू ही ये जो ब्लड होता है, जो वेस्ट ब्लड होता है, वो बाहर जाता है, ठीक है। और जब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो जो सीमन होता है, मैन का सीमन होता है, जो स्पर्म्स होते हैं, वो इन ट्यूब्स के अंदर, इन ट्यूब के थ्रू इनमें ओवेरी में जाके मिलते हैं, ठीक है, जिससे आपका बेबी प्रोड्यूस होना या बेबी बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्पर्म्स आपके इन ट्यूब्स के थ्रू जाते हैं, ओवेरी से मीट होते हैं, ठीक है। जब आप काफी बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स चल रही है या पीरियड्स आ रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एग्स रिलीज हुए रहते हैं, ठीक है। अगर इनको स्पर्म्स मीट नहीं होते या स्पर्म्स इनको मिलते नहीं है, तो ये वेस्ट हो जाते हैं, तो ये वेस्ट ब्लड होता है, वो बाहर चला जाता है। देन अगर उसी टाइम पे सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, सेक्स करते हैं, ठीक है, तो जो एग्स होते हैं और स्पर्म्स होते हैं, जो सीमन होता है, मिल जाता है, तो ये बाहर नहीं जाते हैं। देन उस टाइम पे आपका ये बेबी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, तो देन लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। सिंपल से मेथड है, अगर पीरियड्स टाइम में सेक्स करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, ओके। अब आता है आपका ओवेरी, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट, ये, ठीक है। ओवेरी क्या होता है आपका, फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पॉइंट होता है, जहां पे आपकी फैलोपियन ट्यूब्स मिलती है, ठीक है। ये क्या करती है, आपके एग्स रिलीज करती है, ठीक है, और प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। जो ओवेरी का काम क्या होता है, जो आपके एमसी वाले एग्स होते हैं या बेबी प्रोड्यूस करने वाले एग्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करती है और रिलीज करती है, ठीक है। फीमेल आर बोर्न विद ऑल द एग्स, ठीक है। जो लेडी होती है, जो फीमेल्स होती है, वो बेबी को बोर्न किसके थ्रू करती है, एग्स के थ्रू ही, ठीक है। अगर इनको एग्स को जब सेक्स टाइम पे हम सीमन्स या स्पर्म्स मिल जाते हैं, देन लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, मैंने आपको पहले बताया, तो बेबी प्रोड्यूस हो जाता है। अगर उसको मतलब ये सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, स्पर्म्स नहीं मिलते हैं, तो ये वेस्ट होता है, तो ये एवरी मंथ आपका ब्लड के टाइप में रिलीज हो जाता है एग्स, ठीक है। सेम
ओवेरी अल्टरनेट द रिलीज ऑफ एग्स ईच मंथ, ठीक है। जो आपकी लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, जिसको एमसी या पीरियड्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो ईच मंथ आता है, हर एवरी मंथ आता है, ठीक है, वो इसी वजह से आता है, ठीक है। अगर लेडी प्रेग्नेंट नहीं है या सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती है तो वो ऑटोमेटिकली रिलीज होते हैं एवरी मंथ, ठीक है। अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे ये आपके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, ओके। लाइक टेस्टिस, जैसे टेस्टिस रिलीज होते हैं आपके, जैसे मेल में होता है टेस्टिस हार्मोन्स होता है, सेम लेडीज में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। जो लेडीज के एग से होते हैं वो रिलीज करते हैं, वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ओवा बोलते हैं या ओवुलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये ओवेरी ओवर रिलीज करती है, एग्स रिलीज करती है, जिसे हम ओवुलेशन बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाता हूँ। ये आपका जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी होती है एंड इससे आपका स्पर्म्स होते हैं, जो मेन का स्पर्म्स होता है वो रिलीज होता है आपका वेजाइना के थ्रू पहुंचता है, ठीक है, या आपके यूटेरस में पहुंच जाता है और आपके दोनों ट्यूब्स के थ्रू पहुंचता है, ठीक है, जो एग्स होते हैं उनसे मिलने के लिए, ठीक है। यहाँ से आपके ओवेरी एग रिलीज कर देती है, ठीक है। देन आपके ये कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं और आपके ओवेरी के जो एग होता है, ठीक है, और आपके स्पर्म्स होते हैं जो यहाँ पे मीट हो जाते हैं, मिल जाते हैं एक जगह, ठीक है। देन जिससे लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है, जो स्पर्म्स और एग्स होते हैं वो मिल जाते हैं तो लेडीज जो प्रेग्नेंट होती है हो जाती है। जो एग होता है, जो बेबी प्रोड्यूस करने वाला एग बन जाता है, जो साइड मार के यहाँ पे चिपक जाता है। इज दैट क्लियर, ठीक है, जहां से आपका बेबी प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देता है, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एमसी या पीरियड्स, ठीक है, जो 28 दिन के होते हैं लास्ट, या अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के होते हैं, ठीक है। जो लेडीज के जो पीरियड्स आते हैं वो 28 दिन के भी हो सकते हैं और आपके 1 मंथ के भी हो सकते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, आपके जो साइकिल अमाउंट होता है, ठीक है, 1 टाइम्स, यानी कि जो स्टार्टिंग पीरियड्स होते हैं उससे जो सेकंड का जो लास्ट मंथ पीरियड आएगा, यानी कि स्टार्टिंग मंथ 1 मंथ में आपका पीरियड्स आ चुका है, ठीक है, एक आ रहा है, इसी से आपका सेकंड मंथ का काउंट करके हम चलते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको। द बिगिनिंग ऑफ पीरियड्स मार्क्ड बाय द रिलीज ऑफ द ब्लड, ठीक है, जो मतलब फर्स्ट टाइम आपकी एमसी आई थी, फर्स्ट पीरियड्स आए थे, ठीक है, उसी से फिक्स करके चलते हैं कि नेक्स्ट मंथ पे इस डेट तक, तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बाकी इस डेट तक आपके पीरियड्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, आपकी एमसी रिलीज हो जाती है, ठीक है। दिस फ्लो ऑफ ब्लड टिपिकल लेटेस्ट 3 to 7 डेज, ठीक है। ये क्या होते हैं, 3 to 7 डेज की जो पीरियड्स टाइम होता है, और मतलब जो एमसी टाइम होता है, पीरियड्स टाइम होता है, वो 3 से 7 दिन तक का होता है। इज दैट क्लियर। और जो आपका जो ब्लड होता है, जो आपका एग्स रिलीज होते हैं, वो आपके यूटेरस से मिलते, जो फैलोपियन ट्यूब से और आपके यूटेरस है उससे टच होते हुए आते हैं, ठीक है। जो आपकी लाइनिंग होती है, जो यूटेरस की लाइनिंग होती है, उनसे टच होते हुए आता है तो उनको डैमेज करते हुए आते हैं, तो उसके हिसाब उससे भी आपका ब्लड रिलीज होता है, जिससे मतलब उसको फीमेल्स होती है उनको पेन ज्यादा होता है, पेट में भी पेन होता है उनके, ठीक है, और उनके बैक में भी पेन होता है, ठीक है। जब एमसी रिलीज होती है, ठीक है, एग्स रिलीज होते हैं, एग्स से ब्लड आता है और टच होते हुए लाइनिंग सी होती है, ठीक है, उनसे रिलीज होते हुए आता है, तो आपका लेडीज के जो पेट में भी पेन होता है और बैक में भी पेन होता है। इज दैट क्लियर। जब आपके रिलीज एग्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, आपके जो एमसी आती है, ठीक है, ओवेरी एग रिलीज कर देती है और जो लाइनिंग हो जाती है यूटेरस से होते हुए जाती है, तो लाइनिंग डैमेज हो जाती है, जो उसकी वॉल्स होती है, ठीक है। उसके बाद उसको रिपेयर, वो ओवेरी होती है, हार्मोन रिलीज करती है, जिससे आपकी यूटेरस और वो लाइनिंग से होती है रिपेयर हो जाती है, ग्रो होती है, ठीक है, और एक न्यू एग्स, ठीक है, न्यू एग रिसीव करती है, ठीक है, या न्यू एग्स कंज्यूम कर लेती है, न्यू एग बना लेती है, ठीक है। एज यूटेरस प्रिपेयर न्यू लाइनिंग, यूटेरस न्यू लाइनिंग प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है। वन ऑफ द ओवेरी रिलीज 1 एग इज कॉल्ड ओवुलेशन, ठीक है। एक टाइम में आपकी एक ओवेरी, एक मंथ में आपने इस ओवेरी ने एग रिलीज कर दिया, दूसरे मंथ आपके इसने इतने ये रिपेयर हो जाएगी, ये रिलीज कर देगी, ये रिपेयर होएगी तो ये रिलीज कर देगी, ये सेम आपका ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। द एग
ट्रेवल थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। जो आपके एग्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ओवेरी एग रिलीज करते हैं, देन उसके पास ही फैलोपियन ट्यूब से वो ट्रेवल करते हुए आते हैं, ठीक है। जहां से आपके सीमन होता है, स्पर्म्स होता है, वो मीट होता है। अगर वो मीट नहीं होता है तो आपके एग्स रिलीज होते रहते हैं, तो वो आपके ब्लड होता है जो लॉस होता है, जो आपके एमसी होता है, ठीक है। इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज इट ब्रेक डाउन, ठीक है। अगर जो ये एग से रिलीज हो रहे हैं, जो ब्लड रिलीज हो रहा है, जो एग से रिलीज हो रहे हैं, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होती या उनको सेक्स नहीं मिलता है या सीमन स्पर्म्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, मर जाता है वो, ठीक है। यूटेरस के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। रिलीज विद द लाइनिंग एंड ब्लड ऑफ द यूटेरस, ठीक है। यूटेरस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाता है आपका एमसी। इज दैट क्लियर? यही आपका चैप्टर एंड होता है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यहां तक किसी को समझ नहीं आया तो आप कमेंट में क्वेश्चन राइज कर सकते हैं आपके, ठीक है। जो डाउट्स है आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।